मंदिर की चाबी है तो मातृपितृचरण कमलेभ्यो स्वस्ति श्री राधा कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगत्सदृशं द्वत्वमत्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। मातृवत् लालयत्री च पितृव्रत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुशताये प्रज्ञायुताय। ॐ लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरीपुरतुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहितनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती शारदां च कौमारी ब्रह्मचारिणी वागीश्वरी बुद्धिदात्री भारती भुवनेश्वरी चन्द्रघण्टामरालासा जगन्मातरमुत्तमां वरदायनी सदा वन्दे चतुर्वर्गफलप्रदा। द्वादशैतानि नामानि शततं ध्यानसंयुक्तः यः पठेत् तस्य दिवाग्रनूनं पश्यति शारदा। वन्ति विभूषितकराणमणिहृदा पीताम्बर गरुडबिम्बफलधरोष्ठादे पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे गुरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो संत समागम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रपुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम् यो वर्षमिव भारतम्। हरिलाल की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, श्री गजानन स्वामी की जय, राम केशव
भगवान की, श्री राधा माधव की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, सीता राम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामायण महारानी की, चारों वेदों की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, व्यास जी महाराज की, प्रेषित सनक आदि ऋषियों की, नैमिषारण्य क्षेत्र की, सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पिताश्री एवं माता श्री उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री चाचा जी एवं बड़े भैया उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी दोनों बहनजियाँ, मेरे भांजा श्री, मेरे दोनों जीजा, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पितृ पितामह उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्ण उनके चरण कमलों को ध्यान करते हुए उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बाल कृष्णलाल के वांगमय प्रतिमूर्ति आनंद कंद श्री राधा माधव की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आए हुए सभी भक्त वृंद के हृदय में विराजमान करने वाले प्रभु श्री नारायण श्री ठाकुर जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, सभी वैष्णव समाज, सभी संत समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण की। आइए नित्य की तरह आज भी भगवान का नाम लें, क्योंकि नाम लेने से हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी और नाम लेने से भगवान साक्षात हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। तो आइए जो सद्गुरुदेव है हमारे, उनके चरण कमलों को ध्यान करें, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो आइए एक बार अपने अपने गुरुदेव के चरण कमलों को ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई, प्रभु कहे सो टल सके, पर गुरु कहे सो होई। शब धरती का गजरी करूं, लेखनी शब बन रहा, समुद्र को स्याही परूं, गुरु गुण लिखो न जा। बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। आइए सभी लोग दोनों हाथों की सेवा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि सद्गुरुदेव की कृपा हो। इस सारे तीर्थ धाम
हम में समाहित रहते हैं। ध्यान से सुनो कि सबसे भगवान से भी जो उनका दर्जा बड़ा है। सारे तीरथ धाम आपकी चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपकी चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपको चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे
समय, सत्ता और संपत्ति भले ही हमारा साथ ना दे, समय, अभी जो समय चल रहा है, अभी शुभ पूर्वक हम यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। हम स्वस्थ हैं, हमारा समय अच्छा चल रहा है, तो हम स्वस्थ हैं तो कथा श्रवण करने के लिए आ गए। लेकिन हमारे शरीर में किसी प्रकार की भी यदि पीड़ा है या कोई समय का प्रभाव, समय का पड़ना जो भारी पड़ गया, तबीयत खराब हो गया, हाथ पैर चलना उनका बंद हो गया, हम वृद्धावस्था को पा गए। देखो, हम सोचते हैं, सब चाहते कि भगवान की भक्ति हो, लेकिन मन में सब लोगों का आता है कि जब वृद्धावस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा। हमारे जो पुत्र हैं, पहले तो हम शादी करने की सोचते हैं, शादी करने के बाद हम संतान की कामना करते हैं, धन कमाने में लगते हैं कि भक्ति करने का अभी बहुत समय है, हमारी जिंदगी बहुत लंबी है। तो कल के ऊपर हम सभी जो भगवान का जो कार्य रहता है उसको टाल देते हैं। लेकिन कल में टालने से कोई भी काम क्या होता है बताऊं? जिस प्रकार से राजा दशरथ ने सोचा कि मेरा जो बड़ा बेटा राम है उसको मैं अगले दिन मैं उसको राज्य तिलक करके अपना राज्य सौंपूंगा और मैं अच्छे से रहूंगा। तो क्या हुआ, अगले ही दिन राम को वनवास हो गया। कल पर कोई भी काम हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हम उसका विपरीत करते हैं। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जब जीना है वर्षों तक तो काम करें क्यों? यही कामना हम सबकी रहती है। कल के ऊपर काम छोड़ देते हैं, शादी करते हैं, धन कमाते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। आपका जीवन कब खत्म हो जाए, आप बुढ़ापा आपको आएगा नहीं और आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। अगर बुढ़ापा आ भी गई तो आप भगवान का भजन, आप भगवान की कथा श्रवण करने में उस समय आपको बहुत कष्ट होगा। यदि सुनना चाहो तो भी नहीं सुन सकते। पूछो क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था को जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वृद्धावस्था में यह जो शरीर का अंतिम समय आने लगता है तो धीरे धीरे करके हमारे जो कान हैं सुनना बंद कर देते हैं, आंख कमजोर हो जाती है, जो दांत है वह भी समाप्त हो जाता है। जब दांत ही नहीं रहेगा तो आप देखना, जो वृद्धावस्था को में रहते हैं जो दादी दादा लोग, तो देखना जब दांत नहीं रहेंगे तो कुछ भी बोलते हैं ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब आप नाम लेना चाहोगे तो आपके मुंह से राम की जगह लाम लाम निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी भजन करो क्या मतलब है? जब नाम का सही है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि
कहते भी हैं ना कि अरे आपके तो पिता जो हैं वो बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन आप इतने ज्यादा गुस्से वाले या इतने ज्यादा हठी या इतने ज्यादा घूमने फिरने वाले, उनके जैसे बनो। वृद्धा अवस्था में भजन कथा कुछ भी नहीं कर सकते आप। कथा श्रवण करने के लिए आओगे तो पैर भी सलामत हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आते रहोगे, पैर खराब है, आंख कमजोर है, गड्ढा आया उसमें गिर गए, बीच में ही पड़े रहे, उसमें तो कितनी बड़ी आपको तकलीफ होगी। पैर सलामत नहीं है, आंख सलामत नहीं है, गिर गए, हाथ टूट गया, तो हाथ से भी आप हाथ धो बैठोगे। शुरू से ही भजन करना चाहिए। आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ग्राम बिजना में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ सुंदर भगवान की कथा हो रही है। दूर से भी कई श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हो कि यहाँ गंगा बह रही है, ज्ञानामृत की गंगा, पूरी त्रिवेणी संगम यहाँ बह रही है। यह जो भागवत है ना, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। सारे तीर्थ इसी में हैं। क्यों बताऊं, सरस्वती नदी के किनारे इस भागवत की रचना हुई। गंगा नदी के किनारे इसकी कथा कही गई और जमुना जी के किनारे में भगवान ने लीलाएं की। उस लीलाओं का वर्णन इस भागवत में किया गया है। तो इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसीलिए इसकी महत्ता सबसे ज्यादा है। आप कोई भी रस उठा करके देख लो, भक्ति का, ज्ञान का, वीर रस का, हास्य रस का, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। दुनिया में अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम कई यज्ञ, कई जप तप करते हैं। धन की प्राप्ति हो तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ नारायण की पूजा करते हैं, यज्ञ नारायण को आवाहित करते हैं। दुर्गा माता की पूजा करते हैं, सीता राम की करते हैं। लेकिन हम जो कामनाएं करते हैं तो केवल उसके लिए एक एक प्रधान देवता है। लेकिन आप जितनी भी कामना करो, यदि भागवत कथा श्रवण कर रहे हो तो आपको अलग अलग पृथक पृथक किसी भी देव या देवता या भगवान की आपको आराधना, आपको पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी में सबकी कथा है। इसी में सारा सार छुपा है। लेकिन हम आज भगवान की कथा को भी सुनने के लिए गांव में होते हुए भी नहीं आ सकते। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा जब आपको उस दिन पूछा जाएगा, जब आप इस धराधाम को छोड़ करके जाएंगे। क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की है, कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। कि दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे।
4 दिन की जिंदगी है। 4 दिन की जिंदगी कहने का मतलब जब जन्म हुआ बाल्यावस्था, उसके बाद कौमार्य अवस्था, तीसरा जवानी, चौथा बुढ़ापा वृद्धावस्था। तो ये कब आ जाए ये कोई नहीं कह सकता कि यह जो 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमारा जीवन समाप्त हो जाना है। एक बहुत सुंदर भजन है कि सांसों का सदुपयोग किस प्रकार करना है या क्यों करना चाहिए, उसको बताया गया है। तो एक बार इस भजन का हम सभी आनंद लें और सुन करके समझे जाने अपने जीवन के बारे में। आइए। हे राधा नामोला तेरे जीवन के दिन 4, तेरे जीवन के दिन 4 दम आवे न आवे।
यह जो मानव जीवन बहुत ही कीमती है। समय भी कभी कभी हमें धोखा दे सकता है, उसी प्रकार सत्ता। अब देखो आप लोग, मैं यहाँ आज कितना दिन हो गया, आज 5वां दिन हो गया कथा कहते कहते आ रहा हूँ, ठीक। और कथा कितने दिन बची है, कोई बताएगा? और एक दिन और ले लो, यज्ञ पूर्णाहुति का दिन, उस दिन भी आऊंगा, उस दिन भी यहाँ बैठा रहूंगा, ठीक है। तो उस दिन भी मैं कुछ बोलूंगा कि आप भजन करो, आप कीर्तन करो, तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कृपा है जिसकी वजह से यहाँ एक टीचर के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको मेरी बात सुननी है और करनी है और माननी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर वाले की कृपा से मेरा सत्ता चल रहा है इसमें। इस कुर्सी का महत्व है, जब तक यह कुर्सी उस दिन के बाद हट जाएगी, उस दिन के बाद किसी को बोलूंगा कि भैया इधर आओ, तो वो भगवान की एक बहुत अच्छी कथा आ रही है यार मेरे को, तो वो आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आएगा या नहीं भी आएगा, आ गया तो उसको कहने लगूंगा तो बोलेगा कि मेरे को काम है कुछ। मैं कुछ भी अभी बोलूं आपको तो आप अपने घर से ला करके दे सकते हैं मेरे को। क्यों? क्योंकि ब्याज ने मांगा है, हमें देना है, लेकिन उसके बाद में जब मैं मांगूंगा तो आप एक बार के लिए आप दोगे उस समय भी, लेकिन एक बार जरूर सोचोगे, क्योंकि उस समय मेरी सत्ता चली गई, इसका महत्व चला गया। दूसरी है संपत्ति। धन जानते, आप सब लोग जानते हैं कि धन कमाना बहुत ज्यादा कठिन है, धन एकत्रित करना बहुत ज्यादा, संचय करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो संपत्ति भी आपकी चली जाती है या चली जा सकती है यदि आपके पास है तो। अब पूछो किस प्रकार से? आप बीमार पड़ गए तो आपको इलाज करना होगा आपका, तब जाकर के आप ठीक होंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हो सकता है सारी संपत्ति भी चली जाए। तीसरा है शरीर। बीमार पड़ गए, कितने भी खर्च हो गया, ठीक है, समय चला गया, सत्ता चली गई, जवानी चली गई, अच्छे थे वह समय चला गया जब स्वस्थ थे। सत्ता जब अच्छे से नौकरी करते थे तो रुतबा था अपने कम से कम कर्मचारियों के ऊपर में। काम किया तो धन कमाया, तबीयत खराब हो गया तो वह भी चला गया। अब है शरीर। तो शरीर का खेला देखो, बीमार हो गए, बीमारी दूर नहीं हुई, यह जो शरीर, यह जो तन है, यह पूरा हो गया, यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाती है, उसे जला दिया जाता है। आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ गया। तो ये समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, ये आपका साथ दे ना दे, लेकिन आपका जो स्वभाव और समझदारी है और सच्चे संबंध हैं आपके हमेशा साथ देंगे। जब आप बुरी परिस्थिति में रहेंगे, आपके पास धन नहीं है, तो आपने समझदारी से जिंदगी व्यतीत की, सबके साथ मेल भाव लगा करके रखा, प्रेम के साथ किसी से बात किए, मीठे वचन से आप बात किए, किसी को आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता पूरी की, किसी की सहायता की, आपका स्वभाव अच्छा था। तो आपके जो बुरे वक्त में जब धन नहीं रहेगा तो हो सकता है कि कोई आपको धन दे दे,
आपकी परिस्थिति को देख करके जो आपका हितैषी है, आपका अच्छा करना चाहता है, आपने उसके लिए अच्छा किया है। तो शरीर के लिए भी आपके द्वारा किया गया कार्य काम आ सकता है। आपने किसी की सेवा की है, कोई गिर गया, आपने उसका इलाज करवाया, कुछ खराब हो गया तो आपने देखभाल की किसी की, चाहे अपने माता पिता की, और अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो जब बहुत बड़ी अच्छी बात है सेवा करना, क्योंकि जितना ज्यादा हम दिखाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, तो उसको देख करके कोई ना कोई जो आपका परिवार है, अपने बड़ों से, जो बच्चे रहते हैं बड़ों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने बड़ों का ही वो अनुकरण करते हैं। जैसे आप रहेंगे, आपके बच्चे भी उसी प्रकार के व्यक्ति रहेंगे। अब इस बात को सिद्ध करूं कि जैसे आप व्यवहार करेंगे, बच्चे भी आप का उसी प्रकार से आगे चल करके आपका सम्मान, जिस प्रकार से आपने अपने माता पिता का किया, समाज वालों का किया, उसी प्रकार से वह भी आपका आचरण अपने जीवन में उतारेगा। क्योंकि आदर्श होते हैं माता पिता। एक माता जी थी जो कि वृद्ध हो चुकी थी, उनका एक बेटा, एक उनकी वधू थी, और उन दोनों का एक पुत्र था। तो एक दिन उनके जो बेटे थे, जो माता थी, और उनकी जो पत्नी थी, तो उनको कहीं जाना था। उनका बच्चा छोटा सा था, 4वीं 5वीं पढ़ रहा था। तो आज रात को शादी में जाना था और घर में कोई था नहीं, वही 4 लोग थे। तो आज उनकी जो बेटे की पत्नी है, उसने कहा कि माताजी, जो माताजी थी उनके पास आई कि माताजी आज हम लोगों को कहीं जाना है। तो माता कहती है क्यों नहीं, बिल्कुल आप जा सकते हो। आज्ञा मांग रही हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो उनकी जो बहू थी वो कहने लगी कि माताजी हम लोग तो जब जाएंगे तो देर रात हम लोगों को आने में हो जाएगी, क्योंकि जो जहाँ जा रहे हैं हम लोग वो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता इनकी मित्रता है। तो हो सकता है हम लोगों को देर हो जाए, या तो हम लोग अगले ही सुबह आए। तो माता कहती है ठीक है। तो उनकी जो बहू है उसने बोला कि ठीक है, क्या आप एक काम कीजिए, आपके लिए खाना कौन बनाएगा। तो माता कहते हैं कि वो तो सही बात है, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। और जो माता थी वो तो वृद्ध हो चुकी थी, खाना बना नहीं सकती थी, उनका आंख जो था अच्छे से दिखता नहीं था, हाथ पैर भी थोड़े शिथिल पड़ गए थे। तो उसकी जो बहू थी उसने कहा कि माता जी आप एक काम कीजिएगा, आप तो खाना बना सकती नहीं है, तो एक काम कीजिएगा, आप जो गांव का जो मंदिर है ना, वहाँ आज वार्षिक पूजा है, पूजा होगा, दिन में आज पूजा है, रात्रि में भजन कीर्तन होगा,
और भंडारा लगा है, तो एक काम करते हैं, आपको हम लोग वहीं छोड़ देते हैं। माता जी ने कहा चलो भूखी रहूं, उससे अच्छा है कि मंदिर में जाकर के कुछ प्रसादी वरसादी खा लो, भजन वजन भी हो जाए। सब लोग तैयार हुए, माता जी भी तैयार हो गई, शॉल लपटा, क्योंकि उनको तो रात्रि जागरण करना था, और जो बेटे और नाती और जो बहू है वो तो आने वाले हैं नहीं, रात को देर भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि जल्दी आ गए तो आपको वहीं से लेते आएंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाना। सब चकाचक तैयार होकर चले गए, माता जी को मंदिर में छोड़ दिया। अब बेटा, बहू और नाती वो तो कार में जाने लगे, माता जी इधर मंदिर चली गई। जब जा रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि उसका जो बच्चा था वह कुछ जिद करने लगा, कुछ कहने लगा। रास्ते में जा रहे थे तो ठेला लगा हुआ था कि मुझे वो चाहिए, या मुझे आपके जैसा एक गाड़ी मेरे लिए भी चाहिए। छोटा बच्चा है, जिद करने लगता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके जिद कर रहा था। वो बहुत ज्यादा कीमती था, कम दाम का रहा था, उसे लेकर के दे देते माँ बाप। तो उस बच्चे की मम्मी ने कहा कि बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर तू जब कमाने लग जाएगा तो तेरे लिए हम यही कामना करते हैं कि तू भी, इसीलिए तेरे को पढ़ने के लिए कहा जाता है हम लोगों के द्वारा कि तू पढ़ लिख कर धन कमा ले, उसके बाद तू जो बोल रहा है ना, तू अपने दम पर तू खरीद लेना और बहुत पैसा कमाना। तो वो कहता है कि मम्मी ठीक है, मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा होऊंगा। और समझदार था बच्चा, समझ गया कि कमाऊंगा, तो जब तू धन कमाएगा तो तू क्या क्या करेगा। माता पिता पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं उसको पूछते रहते हैं कि क्या नाम है, क्या करते हो। हम लोग आदत है खेलने की उनसे, बच्चों से। तो वो बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होकर के धन कमाऊंगा, नौकरी आएगी, मैं भी शादी होऊंगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, मैं भी कार लूंगा, हम लोग भी कार में घूमेंगे, मैं अपने बच्चों के साथ में कार में घूमूंगा। तो हंस हंस करके और पूछ रहे हैं कि और क्या करेगा, और क्या करेगा। मम्मी पापा पूछते जा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि मैं बंगला बनाऊंगा, आपसे भी बड़ा बनाऊंगा, आपसे भी बड़ी पदवी पे जाऊंगा, नौकरी करूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा। पूछते जा रहे हैं कि और क्या करोगे। तो बहुत बड़ा जो घर बनाऊंगा उसको किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। तो पूछने लगे क्यों, मंदिर के पास क्यों बनाएगा, ये जो हमारा घर है बड़ा, क्या उसी में नहीं रह सकता, तुझे और जो घर बना है वो मंदिर के पास क्यों बनाएगा। तो बच्चा बड़ी सुंदर बात कहता है कि जब मैं अपने पत्नी और बच्चे के साथ जब जाऊंगा ना किसी पार्टी में, जैसे आज हम लोग जा रहे हैं, तो मैं भी जब जाऊंगा अपनी पत्नियों के साथ, तो घर में तो खाना बनाने वाला कोई रहेगा नहीं। तो आप लोग एक काम करना, आप लोग भी भंडारे में, मंदिर में चलता रहता है, तो आप लोग भी वहीं से निपट जाना। तो वहीं से उन लोगों ने कुछ समझ आया, गाड़ी मोड़ा, आकर के शादी को छोड़ दिया, अटेंड नहीं किया, आकर के माँ से क्षमा मांगने लगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आज वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे थे। एक शादी में जाने के लिए किसी को भूखा छोड़कर के किसी के यहाँ, दूसरे के यहाँ भोजन करने के लिए छोड़ा था, वो भी भंडारे में। उनके पुत्र जो कार में जा रहे हैं, तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा उनका पोजीशन रहा होगा। लेकिन आज एक वक्त का रोटी उनके खिलाने के लिए उनके पास समय नहीं था, नहीं किसी को बोल सके। तो ऐसी जिंदगी, ऐसा धन, ऐसा सब कुछ बेकार है। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं, अपने शरीर को संवारने में
सुधारने में लगा देते हैं, लेकिन यह जो हमारा तन है या हम जो इतने ज्यादा अच्छे हैं, तो एक बात बताओ, जब इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतना ज्यादा हमारा शरीर सुंदर है, तो मरने के बाद उसे घर में क्यों नहीं रखा जाता, बाहर ले जाकर के जला क्यों दिया जाता है, जब इतने ज्यादा अच्छे हैं तो हम लोग। लेकिन फिर भी व्यक्ति गुमान करते रहता है। इसीलिए कहा गया, सोच समझ ले मन में वो प्राणी, कि सोचो समझो और कार्य करो, जिससे आगे चल करके तुम्हारा भी भला होगा। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा पुण्य कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए हितकारी है। क्यों बताऊं? क्योंकि आपके बच्चे भी आपका देख करके अनुकरण करेंगे उस बच्चे की तरह। जब वो भी आपके साथ छोटे रहेंगे तो आते जाएंगे तो वो भी कथा श्रवण करेंगे। जब कथा श्रवण करेंगे तो उसका यह फल होगा, तो भगवान को जानेंगे, भक्तों के चरित्र को जानेंगे। तो भक्तों का चरित्र किस प्रकार से है? निर्मल है, सुंदर है। कथा श्रवण करने से यह मिलेगा। जो रामचरित्र, राम की कथा श्रवण करेगा, उसमें भी आएगा कि राम किस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था। कौन नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, कि मेरे पुत्र का नाम हो? सब कोई चाहता है। अच्छा कर्म करेगा आपका पुत्र तो उसके नाम के साथ आपका भी नाम जोड़ा जाएगा। गलत करेगा तो भी आपका नाम जोड़ा जाएगा, सही करेगा तो भी। तो आप सोच लो, आपको कथा में आकर ज्ञान प्राप्त करना है खुद, और अच्छा चरित्र देना है अपने बच्चे को या नहीं, उसको आप सोचो। एक बार फिर से बोलेंगे, बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर आज भी आप नहीं सुधरे, इतनी बात कहने के बाद भी आप लोग तो सुधरे हुए हैं, क्योंकि कथा श्रवण करने आप सब जानते हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं कथा श्रवण के लिए, उनके लिए एक और